टीनेजर्स की आगे की ज़िंदगी में एप्रोप्रिएट ऑक्यूपेशन उसे मिलना चाहिए ताकि रेस्ट ऑफ द लाइफ उसको टेंशन्स ना हो, एंग्विश ना हो। वॉट एवर वन नीडेड ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय एग्जिस्टेंस, ऐसा आपको भरोसा होना चाहिए। वाई नॉट यू जस्ट बिलीव इट इज़ देयर। ब्रह्मांड में मैं हूँ तो ब्रह्मांड का जो ख्याल रखने वाला है परमपिता परमात्मा, उसने मेरे लिए हर वो चीज़ मुहैया करा रखी थी, तभी मैं धरती पे आया। ईच मोमेंट हाउ यू यूजिंग और नॉट यूजिंग, दैट इज अप टू यू। अपनी मनोदशा अपने को उनके हवाले कर दो। यदि कोई माता पिता ऐसा बोलते हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स ऐसा बोलते हैं, डीप प्रोग्रामिंग करने के लिए मेरे ख्याल में तो ये ठीक नहीं है। जो टीनेजर्स अपनी डीप प्रोग्रामिंग कराने के लिए किसी के पास चले जाते हैं, क्या उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है? उनको अपने ख्यालों पे, अपने माइंड पे भरोसा नहीं है? क्या है ये? और यदि डीप प्रोग्रामिंग करने को यदि कोई टीनेजर रेडी हो जाता है, इसका मतलब ये है कि उसको अपनी समझ पे, अपनी मेमोरी पे, अपने ख्यालों में, अपने जज्बातों में, अपने खून में, अपने इंट्यूशन में, अपने जिगर में, अपनी फीलिंग्स में भरोसा नहीं है। क्या जो ख्वाब ख्याल वो टीनेजर संजो के रखता है, क्या वो सारे बोगस थे? बोगस है, उनका हम ख्याल ही ना करें। उसको धरती पर परमात्मा ने भेजा है एक इंट्यूशन के साथ, एक ख्यालों के साथ। क्या उन ख्यालों की, उस ईश्वर के ख्यालों की हम कदर ना करें और डीप प्रोग्रामिंग के लिए वहाँ पे पैसा दे के डीप प्रोग्रामिंग करा दें? मैं इसके साथ एग्जांपल आपको एक दो दूंगा, आपका भी दिल घबराएगा वो सुन के। यू आर You may be having much more than expected in life from your family helping hands. But जरा इस लाइन पर ज़्यादा गौर करें। Perhaps you yourself think you are nothing. आप ही अपने आप को कमतर मानने लगे थे, तभी डीप प्रोग्रामिंग के लिए आप रेडी हो गए। यदि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता तो आप डीप प्रोग्रामिंग करने के लिए अपने को किसी के हवाले ना करते। You don't have value for yourself. You don't have value for your own self. You don't feel your feelings. You don't feel your emotions, realization. They are valuable. They were valuable. That is why parents sent you for deep programming. आपको यदि अपने जज्बातों की कदर होती, फीलिंग्स की इम्पोर्टेंस होती, आप अपने आप को प्यार करना तो दूर छोड़ दीजिए। वो तो 10,000 नहीं, 30,000 किलोमीटर दूर भी नहीं नजर आ रहा। आप अपने आप को प्यार करते होंगे, वो तो नजर ही नहीं आ रहा कहीं पर। दैट इज वाई पेरेंट्स सेंट यू फॉर डीप प्रोग्रामिंग। यू आर लविंग योर सेल्फ, ये तो नजर नहीं आता था। हैव यू रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ एज यू आर। फॉरगेट अबाउट लविंग योर सेल्फ। अब मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। मेरी एक डॉक्टर साहब बहुत अच्छी वाकई में, उनके घर में मैं जाता हूँ, मेरे LIC और रिटेल की बहुत पॉलिसीज चलती रहती है। और मैं एक लाइन और जोड़ दूँ, मैंने कई बार बता दिया, मैंने बिजनेस किया और आज 3-4 दशकों में, 5 दशकों में 25 साल तो मैंने बिजनेस होलसेल कपड़े का किया, गवर्नमेंट जॉब नहीं की। और मैक्सिमम 12 से 4 बिजनेस और 11 से 2 ये मेरा ओरिएंटल इंश्योरेंस और LIC का काम। ऑन एन एवरेज 1 घंटा में डेली काम किया 50 मिनट ऑन एन एवरेज। और 2 घंटे तो घर की सब्जी लाना, अफ़वाह से दालें लाना, और घर में और बड़े सारे काम, जब आपकी 2 फैमिलीज और हो जाती है ना। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैंने अपने इंट्यूशन को स्काई पे रखा, दूसरों के ख्यालों को सुनो सबकी, करो मन की।
तो मैं वही डीप मैसेज देना चाहता हूँ टीनेजर्स को, आप वही करिए। मैं एक के घर में बैठा था, हाँ, डॉक्टर साहब की पहले मैं बात बताऊँ तो उनका बेटा यहाँ गया राजस्थान में, कोटा किसके लिए पॉपुलर है आपको पता है? वो भागा है वापस। इन बिटवीन फीस जमा कर दी थी, साल भर की उन्होंने ली होगी, कि माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अब वो कुछ और कर रहा है, ही इज़ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ही इज़ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। एक और मुझे बात याद आई है, मेरे एक पहचान के लोग, हाँ, मैं उनके घर में गया था, बैठा था, और तो वो कहने लगी कि मेरा बेटा दीवारों पे बहुत चढ़ता था। ऊंची ऊंची दीवारें कहती हैं हमारे घर में थी, हैं, दिखाई उन्होंने। और जब वो छोटा ही था, 5-7 साल का, 8 साल का, तो गेट से ऊपर ऊपर फांद फांद के ऊपर दीवारों पर जाके बैठ जाता था। तो मैं उसको आशीर्वाद देने लगी कि तू हवाई जहाज में जाके बैठ गई, और वो पायलट है आज, वो आज पायलट है। तो ये क्रूज में जो उनका डेक था, वहाँ पर एक लेडी अपने छोटे से 6-7 साल के बच्चे को मना नहीं कर रही थी कि डेक में ऊपर आगे से आगे मत जाना, नहीं मना कर रही थी। तो जो नेबर सीट में कोई बैठा था, उसने बोला, क्यों आप तो यू आर द मदर, व्हाई नॉट यू आर डिनाइंग हिम, कि आगे गिर भी सकता है वो नीचे समुद्र में, क्यों रिस्क लेने दे रही हो? कहती कल को अगर क्रूज में ही इसको जॉब करनी हुई तो इसके दिल में से सदमे नहीं जाएंगे।